आज हम लोग ट्रेन्स ट्रेन्स पढ़ेंगे और रिलेटिव्स स्टार्ट करेंगे ट्रेन से। ट्रेन क्या है? ट्रेन तो आपको सब पता है कि ट्रेन क्या होता है। क्या है कि आपको दो तीन चार केस मिलता है कि एक ट्रेन का एक लेंथ होता है, फिर ट्रेन का एक लेंथ होगा और एक पर्टिकुलर ट्रेन का स्पीड होगा। कि एक ट्रेन का लेंथ होगा और एक ट्रेन का लेंथ और स्पीड। अभी क्या है कि सपोज यू टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट, तीन सिचुएशन। फर्स्ट इज ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल। ठीक है, मतलब सपोज यहाँ पे कोई ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और ये एक पोल है। सब सिचुएशन को समझ। इधर ये जो सिचुएशन है ना, ये ट्रेन और पोल का ऐसा रहता है। ये जो है पेन, ये एक पोल है और ये जो है ये डायरी, ये एक ट्रेन है। सपोज ऐसा क्या होता है, ये पोल यहाँ पे है, ये ट्रेन को इसको क्रॉस करना है। क्रॉस मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझ। क्रॉस मतलब ये ट्रेन का, ये जो पोल है ना, ये वाला पोजीशन है पोल का, ये ट्रेन का स्टार्टिंग पोजीशन। ट्रेन का स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से क्रॉस करना वो स्टार्ट करेगा, फिर पूरा जाते रहेगा। जाने के बाद जब ट्रेन का एंड पोजीशन जब पोल के सामने आ जाएगा, तो ट्रेन पोल को क्रॉस कर देगा। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर जो जो टाइम टेकन बाय द ट्रेन होगा, टाइम टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अभी मैंने बताया ना, आप लोग बोलिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये पोल है, ये ट्रेन है। यहाँ से स्टार्ट किया है क्रॉस करना, यहाँ से स्टार्ट किया है, क्रॉस कर रहा है कर रहा है कर रहा है, फिर जब एंड पॉइंट आ गया तब क्रॉस कर दिया। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लेंथ ऑफ द ट्रेन, यस, वेरी नाइस। इट्स ओन लेंथ, यस। ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, एक पोल को क्रॉस कर रहे हैं, देखो ये पोल है, ये जो है ये वाला, ये जो है ये पोल है, ये जो है ये ट्रेन है। ये बुक को ट्रेन समझो। ये ट्रेन का इनिशियल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग वाला ट्रेन के इंजन इंजन जहां पे रहता है वो स्टार्टिंग पॉइंट। क्रॉस करना चालू किया, क्रॉस करना चालू किया, क्रॉस करना चालू किया, फिर वो यहाँ पे पहुंच गया। जब एंड पॉइंट पे जब पहुंच गया तब वो क्रॉस कर दिया। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मींस ट्रेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उस ये पॉइंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमको वो निकालना रहता, वो निकाल। ठीक है, ये पॉइंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट यहाँ पे चला गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पूरा ट्रेन का लेंथ ट्रेवल किया ना। टाइम इज इक्वल टू लेंथ बाई स्पीड। ये हो गया ट्रेन क्रॉसिंग ए मैन पोल, एंड इट इज ऑल्सो सेम फॉर ए ट्रेन क्रॉसिंग ए मैन। ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, यस। ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल एंड ऑल्सो मैन, मैन के केस में भी सेम होगा। ठीक है, देखो पोल और मैन दोनों, दोनों का जो दोनों का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, दोनों का जो लेंथ है ना, दोनों का जो लेंथ है, दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। दैट्स व्हाई वी डू नॉट कंसीडर द लेंथ ऑफ द पोल और द, क्या बोलते हैं, मैन। हम लोग उसका लेंथ को कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस केस में टाइम क्या होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड। हो गया फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या है? सेकेंड सिचुएशन इज ट्रेन क्रॉसिंग है प्लेटफॉर्म। ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तब क्या होता है? देखो, सपोज यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ
यहाँ पे आपका ये वाला प्लेटफॉर्म है, ये वाला सिचुएशन थोड़ा ध्यान से, सपोज दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड दिस इज माई ट्रेन, ये वाला ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपको बताना है, बिकॉज हमारा यहाँ पे टाइम क्या आएगा, टाइम इज डिस्टेंस बाई स्पीड, नो, स्पीड तो स्पीड ऑफ ट्रेन ही होगा, क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेटफॉर्म है तो वो तो स्टैटिक है ना, स्पीड एक ही आएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन। आप मुझे बताओ, ये अगर प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ट्रेन इस पॉइंट पे स्टार्ट करेगा, इसका जब स्टार्टिंग पॉइंट जब यहाँ पे आएगा देन इट विल स्टार्ट क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, क्रॉस करेगा क्रॉस करेगा क्रॉस करेगा क्रॉस करेगा, ऐसे कर करके स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे यहाँ पे जाके वो खत्म हो जाएगा, एंड पॉइंट जब इस पॉइंट में आ जाएगा तब वो क्रॉस कर देगा। आप मुझे बताइए, इस प्रोसेस में यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे, फिर ऐसे जब बाहर लास्ट में जब ये एंड पॉइंट जब इसका एंड पॉइंट से मिल गया, देन द ट्रेन हैज क्रॉस द प्लेटफॉर्म। आप मुझे बोलिए कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली, ट्रेन लेंथ, सपोज ट्रेन का लेंथ L1 है, प्लेटफॉर्म का लेंथ L2 है, तो टाइम कितना लगेगा, उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, L1 प्लस L2, ठीक है, L1 प्लस L2 क्यों, देखो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने को ट्राई करो, सिर्फ सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है, समझना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे सपोज ये वाला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो ट्रेवल करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, जस्ट स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्ट, फिर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो प्लेटफॉर्म का एंड पॉइंट में लेकिन आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग पॉइंट में है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म, मेरा मेरा वॉइस पूरा क्लियर है ना, वॉइस का थोड़ा है, वॉइस ठीक है ना। यहाँ पे स्टार्ट हुआ इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसे जा जाके जो ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो प्लेटफॉर्म का एंड पॉइंट में जब आया, तब ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लेटफॉर्म का लेंथ ट्रेवल कर लिया। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हुआ, बात कब खत्म होगा, जब ट्रेन पूरा निकल के उसका एंड पॉइंट और प्लेटफॉर्म का एंड पॉइंट कोइंसाइड करेगा। तो ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया, प्लेटफॉर्म का लेंथ ट्रेवल किया यहाँ तक, फिर यहाँ से निकल के अपना लेंथ भी ट्रेवल किया, इसलिए ट्रेन, कट क्या आ रहा है क्या, वॉइस कट क्या आ रहा है क्या, पूरा स्मूथ नहीं आ रहा है, ठीक है, ही सुनो, हमारा नेटवर्क खराब है, फिर मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम, देखो कम बेसी तो हुआ ना, ठीक है আছে, कम बेसी हुई है, तो आपको समझ में आ गया ना, क्यों ट्रेन दो लेंथ कवर किया, ट्रेन अपना लेंथ भी कवर किया, प्लेटफॉर्म का भी किया, तो L1 प्लस L2 बाई स्पीड, ठीक है। थर्ड केस है, ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, ट्रेन अगर दूसरा ट्रेन को क्रॉस करेगा तभी भी सेम होगा, सेम केस, एक ट्रेन का लेंथ अगर L1 है और ट्रेन का लेंथ अगर L2 है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन सेम होगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई स्पीड, क्या आएगा, अगर दोनों ट्रेन मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड आएगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, यू जस्ट रिमेंबर दिस, ये बस ये याद रखो, ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन में भी सेम होगा ना, अब समझ लो, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये दोनों अलग अलग ट्रेन, सेम चीज है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, का लेंथ, ट्रेन का लेंथ किया, फिर वो अपना भी कर लिया, तो दोनों लेंथ करेगा, आ गया ना समझ में, ये दोनों लेंथ क्यों करेगा वो समझ में आया, यस और नो, यस, यस, इमेजिन करो चीजों को, जितना इमेजिन कर सकते हो उतना अच्छा है, इट इज, देखो आप लोग में से कोई ना ऐसा सोच सकता है कि हम लोग क्यों टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इतना टाइम देते हैं, अदर देन, एक्चुअली ऐसा बात नहीं है, लोग जितना कॉन्सेप्चुअल चीज ज्यादा पढ़ेंगे ना, उतना
जितना दिमाग ओपन होता है उतना ही क्वेश्चन ज्यादा इजीली, ऑल एवरीथिंग इज रिलेटेड। आप जितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं ज्यादा आपसे हर एक चीज एक्सप्लेन करके पढ़ा। ये हो गया ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन। इसमें भी सेम है, टाइम इज लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन डिवाइडेड बाय रिलेटिव्स। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन 150 पर आवर एंड इट क्रॉसेस ए पोल सेकंड्स। का लेंथ बता, टेल मी द। ओके, ठीक है पजल। तो फिर ट्रेन है, पोल को क्रॉस कर रहा है, पोल को क्रॉस करेगा तो ट्रेन क्या का जो टाइम होगा, डिस्टेंस, आप लोग मुझे बोलिए कि अगर एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? पोल को क्रॉस कर ट्रेन कितना ट्रेवल करेगा? एल लेंथ ट्रेवल करेगा ना, लेंथ ट्रेवल करेगा डिवाइडेड बाय टाइम इज बाय स्पीड। स्पीड तो गिवन है ना 150, तो लेंथ क्या होगा, टाइम इंटू 150। टाइम गिवन है 16.2 सेकेंड्स, तो मीटर पर सेकेंड में ले लो। 150 बड़ा से छोटा में जा रहा है तो 5/18, ठीक है। 18 से 6.2 कट जाएगा 0.9 टाइम, ये पॉइंट को वेनिश कर देगा ये जीरो। आंसर क्या है, 59 इंटू 5 है आंसर, मतलब 45 इंटू 450 +2। ज्यादा इजी है बोल के आप लोगों ने आंसर, आप लोगों ने मुझे बोला कि क्लास 8 बजे, आप लोग 8 बजे क्लास हो रहा है।
देखिए अब समझ में आया ना, ये टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ भाई, तो फिर आप लोग हो जाओगे, फिर हो जाऊंगा, रहेगा कौन। ये वाला क्वेश्चन करो, एनर्जी होना चाहिए था, तो है ना क्लास। ये वाला क्वेश्चन बनाओ जल्दी। तो देखते हैं और किसी का आंसर। स्पीड, हाँ समझ, स्पीड वेव लेंथ 520। चलो, और किसी का आंसर, और किसी साल के आंसर आया क्या? थोड़ा जोश रखो, थोड़ा जोश रखो, तो आप लोग सेट कर लो कि 5 डेज लोगों का जस्ट होना। सब लोग फ्रेश है ना, बहुत लोग ट्रेनिंग क्लास नहीं करके जोश होना। 10 क्रॉसेस से पोल इन 50 लॉन्ग प्लेट 22। ट्रेन का लेंथ को एल मान, पोल आपको क्या बोला, स्पीड एंड लेंथ ऑफ, तो स्पीड क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बाई टाइम। फर्स्ट केस में क्या बोला, ट्रेन क्रॉस पोल इन 50 सेकेंड्स। पोल में तो वो अपना लेंथ ही क्रॉस करेगा, तो यहाँ से जो फर्स्ट केस से जो स्पीड आएगा, क्या आएगा, आएगा डिस्टेंस लेंथ बाई टाइम, कितना 15 सेकेंड आएगा। फिर बोला है कि 245 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 22 सेकेंड्स। फिर बोला है कि 245 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, अभी वो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म, और जब एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा तब वो अपना लेंथ क्रॉस करेगा और एक्स्ट्रा ये भी क्रॉस करेगा 45 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, 22 सेकेंड। तो आप लोगों ने ऐसे किया है क्या, इस दोनों स्पीड को इक्वल, यस और नो? क्या ये अलग से? क्या है, क्या है, दोनों स्पीड सॉल्व किया है?
तो आप लोग ड्रॉप कर दो, ऐसे किया है कि कोई क्विट किया या फिर कोई इक्वल टू है ना, टाइम लगेगा वो करने से, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मली कर सकते हैं, एक पोल को क्रॉस करने में 15 सेकेंड्स जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करता है तब वो क्या डिस्टेंस क्रॉस करता है, तब वो क्या डिस्टेंस जब एक पोल को क्रॉस करता है फर्स्ट केस में, जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस करता है तब वो क्या क्या क्रॉस करता है, लेंथ ही क्रॉस करता है सिर्फ, ठीक। फिर नेक्स्ट केस में क्या बोला कि वो अपना 245 मीटर प्लेटफॉर्म भी क्रॉस करता है, जब वो एक 245 मीटर प्लेटफॉर्म भी क्रॉस करता है तब वो अपना लेंथ को तो क्रॉस करता है और 245 मीटर एक्स्ट्रा क्रॉस करता है, 45 उसको ट्रेवल करना पड़ता है। फर्स्ट केस में कितना लगता है, केस में 22 सेकेंड, 15 सेकेंड में तो वो अपना लेंथ क्रॉस करता है, तो उसका स्पीड 15 सेकेंड तो अपना लेंथ क्रॉस करता है। यहाँ पे जो 22 सेकेंड है उससे 22 सेकेंड में से 15 सेकेंड में तो वो अपना लेंथ ही क्रॉस करेगा ना, ठीक है। ये 22 सेकेंड में अगर इस 22 को मैं डिवाइड कर दूं 15 और 7 में, तो 15 सेकेंड में तो वो अपना लेंथ ही क्रॉस करेगा, ठीक है। और वो अपना लेंथ क्रॉस करने के बाद इस 45 मीटर को क्रॉस करेगा 7 सेकेंड, 35 मीटर ये होगा उसका। अगर आप यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं तो आप लेंथ इजी निकाल सकते हैं। आपको speed पता है ट्रेन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, लेंथ कितना टाइम लगा था, लेंथ क्या होगा 100। समझ में आया कि नहीं बोलो। माथा तो है ना सिल, कैसे, नॉर्मल बात है। देखो उसको अपना, जब अपना एक पोल को क्रॉस कर रहा है तो उसको, वो जब पोल को क्रॉस करता है मतलब वो तो अपना लेंथ ही क्रॉस करता है, लेंथ को क्रॉस करने में 50 लगेगा, वो हमेशा 50 लगेगा ना, कांस्टेंट रहता है। तार स्पीड চেঞ্জ নহব, তার মানে 15 সেকেন্ডত সি লেংথটোৱে ক্ৰছ কৰিব সদায়, ঠিক আছে। तो नेक्स्ट केस और 245 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म जब क्रॉस कर रहे हैं उसको 22 सेकेंड लग रहा है, मतलब जब वो एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा तब वो अपना लेंथ करेगा और प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा से करेगा, तो लेंथ करने में तो उसको 15 सेकेंड ही लगेगा ना, एक्स्ट्रा टाइम जो लगेगा 7 सेकेंड वो तो इसमें लगेगा, 245 मीटर को क्रॉस करने में 7 सेकेंड लगेगा, 245 मीटर बाई 7 सेकेंड योर स्पीड। आप उसको यूज करके आप इसमें भी डाल दो, इसमें डालना ज्यादा इजी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस केस में जब पोल को क्रॉस करेगा तब डिस्टेंस अपना लेंथ कवर करेगा और टाइम कितना लेगा वो, ये वाला क्वेश्चन। ए ट्रेन क्रॉसेस 20 लॉन्ग प्लेट एंड ए 3 लॉन्ग प्लेट,
17 17 find the speed of the train. All this. देखो, तो 20 मीटर क्रॉस करने में 60 सेकंड लगते, 50 मीटर क्रॉस करने में 17 सेकंड्स लगते, मतलब 40 एक्स्ट्रा कितना क्रॉस किया, पहले किया था, फिर कितना किया, 300, तो 40 मीटर क्रॉस किया, टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा, 1 सेकंड ज्यादा लगा ना, तो 40 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लेंगे तो 18/5 से आप वेट करना पड़ेगा, तो वहां आ जाएगा। सही है। देखो मैं समझ क्या है, देखो, ये ट्रेन क्रॉसेस से 320 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं, आप मान लो टोटल ट्रेवल किया, तो उसका लेंथ इंक्लूडेड है, प्लेटफॉर्म का लेंथ इंक्लूडेड है, उससे कोई मतलब नहीं कि 320 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, 16 सेकेंड, ठीक है, और 360 मीटर ट्रेवल किया कितने टाइम में, थोड़ा सा ज्यादा किया ना उसने, 360 मीटर ट्रेवल किया कितने, 17, तो यहाँ पे 320 किया, यहाँ पे कितना ज्यादा किया, तो 20 + 40, पे 40 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया है, 40 मीटर यहाँ पे ज्यादा ट्रेवल किया है, 40 मीटर, 40 मीटर को ट्रेवल करने की ट्रेन को कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा, पहले 16 सेकंड लग रहा था, अभी 17, 1 सेकंड ज्यादा लगा, तो स्पीड कितना होगा, 40 मीटर पर सेकंड ना, 1 सेकंड में वो 40 मीटर ही जा रहा है, ठीक है, तो उसका स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकंड, तो अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर में लेंगे तो वो 18/5 से डिवाइड हो जाएगा, और किलोमीटर है ना। आप लोगों को आंसर निकालने में ज्यादा टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगा, जबकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये सेम चीज है। बोलो समझ में, ये वाला चीज कर लेगा ना, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा लेंथ का, थोड़ा सा ये चीज देख लेना आप लोग, एक्स्ट्रा कितना पार्ट कवर हो रहा है और क्या नहीं, यहाँ पे 320 मीटर कवर हो रहा है 60 सेकेंड्स में, मीटर में उसका लेंथ है और एक्स्ट्रा 50 मीटर्स का प्लेटफॉर्म है, मतलब उसका अपना लेंथ है और 350 मीटर्स का प्लेटफॉर्म है, उसको कवर करने में है 60, फिर बोला है उसको 360 मीटर का प्लेटफॉर्म कवर करने में लगता है, सेकेंड केस में वो क्या करेगा, वो अपना लेंथ कवर करेगा, प्लस 20 मीटर का प्लेटफॉर्म कवर करेगा, प्लस एक्स्ट्रा 40 मीटर एक कवर करेगा, तो उसको 17 सेकेंड लग रहा है, लेंथ तो 320 कवर करने में 60 लग ही रहा था पहले, का लेंथ जो है और एक्स्ट्रा 320 जो है कवर करने में सेकेंड्स तो लग ही रहा था, लेंथ तो 320 तो अभी अभी भी करेगा ना नेक्स्ट सिचुएशन, लेकिन एक्स्ट्रा 40 मीटर भी करेगा, उस 40 मीटर को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम कितना है, एक
सेकंड में वो 40 मीटर कवर कर सकता है, 40 मीटर किलोमीटर। समझ में है कि नहीं? बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से करो ये। कल का क्लास 7:30 में ही लोगों का क्लास ही नहीं रहता। एनर्जी नहीं है, ऐसे क्लास करा कि कोई फायदा नहीं है। 7:30 को बहुत एनर्जी। आप लोग ये वाला पार्ट जब एनर्जी रहता है तब करो। लोग तो ऑक्सीजन तो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, टाइम में भी नहीं होने से कुछ दिमाग में जाए, अंदर जाएगा ही नहीं, फायदा नहीं है। वही सोच रहा था। ट्रेन क्रॉसेस से पोल 10 सेकेंड। पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड। और एक 680 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को तो एक पोल को क्रॉस कर रहा है, मतलब वो क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? अपना लेंथ। सेकेंड सिचुएशन में वो कितना डिस्टेंस लेंथ तो कर रहा है, प्लस 80 मीटर एक्स्ट्रा। इनिशियली उसको कितना टाइम लग रहा था लेंथ को कवर करने में? 10 सेकेंड। वो लेंथ प्लस 680 कवर करने में कितना लग रहा है? वो 20 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है। 20 सेकेंड उसको ज्यादा लग रहा है। 10 सेकेंड सेकेंड लग सेकेंड ज्यादा लग रहा है। इतना डिस्टेंस तो 680 मीटर ट्रेवल करने के लिए 20 मीटर पर 34 उसका 10 सेकेंड में वो इस स्पीड से जाके वो अपना लेंथ कवर करता है। वो उसका स्पीड कितना है? 34 मीटर पर सेकेंड। और वो जो है वो 10 सेकेंड में अपना लेंथ कवर करता है। इस 1 सेकेंड में 34 जा रहा है तो 10 सेकेंड जाएगा ना। का जो लेंथ है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड कितना है? 34 मीटर पर। टाइम कितना? लेंथ कवर। वाला कर दो जल्दी जल्दी, जल्दी खत्म करो। फर्स्ट क्रॉसेस, फर्स्ट 10। करेक्ट।
बस है वो 220 मीटर बस स्टैंड को कवर करता है 10 सेकेंड। तब बस को अपना लेंथ 10 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगता है? और एक 360 मीटर लॉन्ग बस स्टैंड को कवर करता है, तो लेंथ बस मीटर का कवर करने में उसको 14 सेकेंड्स लगते हैं। तो एक्स्ट्रा कितना कवर कर? 140 एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। 20 L+220 तो वो पहले भी कर रहा था, एक्स्ट्रा कितना कर रहा है? 140। इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसको टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? 60 सेकेंड। तो उसका जो स्पीड है वो कितना है? 140/4, 35 मीटर पर सेकेंड। इस चीज को आप किलोमीटर पर आवर में ले लेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ऐसा क्वेश्चन कैसे उड़ा सकते हैं आराम से 2 मिनट? और ऐसे ही करना है एग्जाम। आप लोग बैठ के कैलकुलेटिंग्स में अगर आ जाता है तो समझ में आ गया ना जिन लोगों ने आंसर। विशाल जो विश्वजीत सबको समझ में आ रहा है ना? बाकी जो लोग क्लास में तो नहीं। ये क्वेश्चन बाद में करें। ये क्वेश्चन लेट्स सी, ये चैलेंज है आपके लिए। ये चैलेंज है आपके लिए, आप जो भी कर देगा कुछ दूंगा। और मैंने अभी सोचा नहीं है, सोचा नहीं है। लेट्स सी ये कौन, इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन अब सोचना, बस थोड़ा सोचने वाला स्किल पहले प्रैक्टिस। इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस 10 बाइक इज 4 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस 36। यार क्या बोलने से आप बाहर आ गए। लास्ट को तो आज आपने के असली रूप आ गया बाहर। ठीक है, देखते हैं, रुको। आंसर नहीं पता। अच्छा ये स्टॉपेज का, आप मतलब जानबूझ के आंसर। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज ऑफ ए बाइक, तब अगर बाइक ने स्टॉप नहीं लिया तो स्पीड होगा 50। अगर उसने स्टॉप लिया तो 36। ठीक है, कौन सा स्पीड है ये? कोई ये बोल दो चलो, ये क्या स्पीड है? तो स्पीड कैसे, स्टॉपेज लेने से कैसे स्पीड कम हो जाएगी? बोलो ये कौन सा स्पीड है, बोलो। ये क्या बात है कि अगर स्टॉपेज लिया तो स्पीड कैसे कम? वो रुका ही होगा ना, वो रुका ही होगा तो उसका कैसे कम हो गया? ये एवरेज स्पीड है, वेरी गुड। स्पीड नॉर्मल स्पीड, स्पीड है। अभी तो स्टॉपेज लेने से स्पीड कम रहा है ना, स्टॉपेज लेने से टाइम बढ़ जाता है ना।
है कि नहीं? अगर एक आदमी स्टॉपेज लेता है तो उसका जो ट्रेवलिंग टाइम है वो बढ़ेगा ना। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम अगर बढ़ेगा तो एवरेज स्पीड तो घट। वेरी गुड। कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझ। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस स्पीड ऑफ ए बाइक इज 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब नॉर्मली वो 54 किलोमीटर पर आवर उसका मतलब एक, अगर मैं 1 आवर का बात करूं, अगर मैं 1 आवर का बात करूं, 1 आवर में वो नॉर्मली वो कितना ट्रेवल करता है? नॉर्मली 1 आवर में स्टॉपेज लिया तो उसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो स्टॉपेज लेता है तो वो 1 घंटा में सिर्फ 36 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाता है। आंसर। अगर डी हुआ तो अभिषेक को मिलेगा फर्स्ट आंसर। अगर कुछ अलग सी हुआ तो फिर विशाल हुआ तो फिर 4 किलोमीटर पर आवर नॉर्मली जो जा रहा है ये नॉर्मल। अगर उसने ब्रेक ले लिया, मतलब अगर उसने स्टॉपेज ले लिया, तो वो क्या करता है? 36 किलोमीटर जाता है। 36 किलोमीटर जाता है, मतलब वो 1 घंटा में 18 किलोमीटर कम जाता है। पहले वो 54 जा रहा था, अभी वो 36 जा रहा है, मतलब वो 1 घंटा में ही ट्रेवल्स 8 किलोमीटर लेस। 3 किलोमीटर वो लेस लेता है। तो 1 घंटा में वो 18 किलोमीटर लेस लेता है, इसका मतलब क्या है कि वो 18 किलोमीटर वाला जो जर्नी है उस टाइम पे वो रेस्ट ले लेता है। जितना टाइम वो रेस्ट लेता है उतना टाइम में 18 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता हूँ। करेक्ट? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? 18 किलोमीटर का वो जो कम हो रहा है, सर 20 है। 18 किलोमीटर का जो वो ले रहा है, वो 18 किलोमीटर जो वो रेस्ट ले रहा है, उतना टाइम में वो, मतलब वो जितना टाइम रेस्ट ले रहा है, जितना भी टाइम वो रेस्ट ले रहा है उस टाइम में वो 18 किलोमीटर कवर कर लेता ना, कि वो नॉर्मली 54 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है। ठीक है, लेकिन स्टॉपेज अगर होता है तो वो 36 ही ट्रेवल कर पाता। मतलब अगर स्टॉपेज नहीं होता, वो, अगर स्टॉपेज नहीं, स्टॉपेज की वजह से क्या हो रहा है? वो 18 किलोमीटर कम ट्रेवल कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि वो जितना देर रेस्ट ले रहा है ना, जितना टाइम वो रेस्ट ले रहा है उतना टाइम में, जितना टाइम वो रेस्ट ले रहा है उतना टाइम में उतना डिस्टेंस। 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 54 किलोमीटर करने के लिए उसको 1 घंटा चाहिए। 15/54 आवर्स चाहिए। 1/3 आवर्स चाहिए। पर इतना जल्दी आपने कैसे, कोई सोचो, गूगल गूगल तो नहीं किया ना? देखो वो सब छोड़ो, तुम आपने किया तो आपको एड्रेस मुझे भेज देना। देखो ये जो नॉर्मल सिचुएशन है, तो ये क्वेश्चन बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कैसे किया समझ? देखो नॉर्मली वो क्या होता है, वो 1 आवर में कितना ट्रेवल करता है? स्टॉपेज टाइम वेस्ट क्या बोल के वो 1 आवर में सिर्फ 36 स्टॉपेज लिया, मतलब थोड़ा रुक गया होगा।
वो कितना डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है, 18 किलोमीटर में वो 80 कम ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, वो जितना टाइम रेस्ट लिया ना उतना टाइम में वो 18 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता। ठीक है, वो कितना टाइम लिया, वो 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना वो रेस्ट लिया, किलोमीटर डिस्टेंस ही रेस्ट लिया, वो जितना टाइम रेस्ट लिया 3 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं, वो रेस्ट लिया तभी तो उसका कुछ कम डिस्टेंस है। हर टाइम में वो 18 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता, तो 18 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको वो 1 घंटा में 54 करता है, तीन कितने आवर्स में, लोग किस, तो आप लोग अगर टाइप नहीं कर, आइकॉन कर, ये इसमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड को क्या सोचो, कल मॉर्निंग को आप लोग क्लास कीजिए एक, देखो 11 बजे, 11 बजे नहीं तो 10 बजे, देखो क्लास करेंगे, करेंगे क्या क्या ये कल, तो ये पार्ट और डिले होते रहेगा, लोग ने अभी मॉक स्टार्ट ही नहीं, कल तो सैटरडे है ना, किसी ऑफिस हो, क्या बोलती है क्लास करने की, 7 बजे, बोल कर लीजिए, अगर आप लोग करेंगे तो आप 8, साढ़े 8, 9 बजे क्लास कर, बजे भी कर, फिर कल रात को क्लास नहीं होगा ना, और रात को नहीं होगा, दिन में पर नहीं होगा, कौन कौन रेडी है बोल दो, फिर मैं सुबह को लिंक डालता हूँ, फिर कोई नहीं आया तो क्लास नहीं होगा, चैप्टर खत्म करना पड़ेगा, ऐसे चलते रहने से वो नहीं होगा। देखो रिलेटिव स्पीड क्या है, किसी को पता है, कोई बोल सकता है व्हाट इज रिलेटिव स्पीड, वन पता है क्या डेफिनेशन, क्या होता है रिलेटिव, इमेजिन, मैं आपको 2-3 चीज समझाऊंगा, उसके बाद ये समझ के आज हम लोग नहीं टच करेंगे, मैं आपसे क्लास रात को एक पोल ले लूंगा, वो पोल में आप लोग बोल देना कल रिलेटिव स्पीड क्या है, वही सोच रहा हूँ कि सैटरडे को ना रात को क्लास नहीं, तो आप लोगों को पता, मेरा भी कभी, अरे रात को लेके क्लास ले रहा हूँ, ले लूंगा, रिलेटिव स्पीड का देखो एक है, इसको, ये सपोज एक आदमी,
और एक आदमी दोनों की 500 मीटर, 500। आप मुझे बताओ, ये जो आदमी है, अब अभी अभी आपके पास, आपको ये समझ में कि यहाँ पे ये आ रहा है 30, यहाँ से ये जा रहा है 30 मिनट। आपके पास सपोज कंट्रोल है, यू हैव कंट्रोल ओवर द वॉच, जो घड़ी है ना उसका कंट्रोल आपके पास है। तो आपने ऐसे नोटिस किया कि टाइम इक्वल टू जब 1 सेकेंड हो गया, आप मुझे बताइए कि 1 सेकेंड में ये जो आदमी है ए, ये कितना डिस्टेंस, ये जो ए आदमी है ये कितना डिस्टेंस, 1 सेकेंड ये आदमी है 30 मीटर। 1 सेकेंड जब पार हो जाएगा तो ये जो आदमी है 30 मीटर ट्रेवल, ये जो आदमी है बी, ये कितना ट्रेवल करेगा उसी 1 सेकेंड में, ये 20 मीटर भी करेगा। का मतलब क्या है, इन दोनों का जो डिस्टेंस था 500, वो कितने से कम हो गया 1 सेकेंड बाद, 30-20 से कम हुआ कि नहीं। 1 सेकेंड बाद जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस 500 मीटर, वो 30 इधर से कम हुआ, 20 इधर से कम, 30-20। ठीक है, जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा तब वो और 20 कम होगा। ए ए जो आदमी है वो 30 इधर आ जाएगा, और बी जो है वो 30 इधर आ जाएगा। जो डिस्टेंस है वो 30 + 20 और कम हो जाएगा। मतलब 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर करके कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये 1 सेकेंड में 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये जो पूरा सिस्टम है ये 1 सेकेंड 50 मीटर ट्रेवल कर रहा है। और इसीलिए हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन किट्स को ऐड करते हैं। ये है एक्चुअल लॉजिक, तो हम लोग डायरेक्शन में, ठीक है, ये है। आपको समझ में आया, 1 सेकेंड में ये आदमी 30 जाएगा, ये के बीच में जो डिस्टेंस, आप अगर इस जो डिस्टेंस को ए ने किया 3 और बी ने किया 20 मीटर, ए ने कम किया 30 मीटर या 20, दोनों ने मिलके कितना कम किया 50 मीटर। का मतलब का सिस्टम है वो 1 सेकेंड में 50 मीटर मूव कर, 1 सेकेंड में 50 मीटर मूव कर, फिर जैसे 2 सेकेंड हो जाएगा, 2 सेकेंड में और 30 कम करेगा और 20 कम करेगा, सेकेंड में और 30 कम करेगा और 20 कम करेगा, 4 सेकेंड और 30 कम करेगा जो है और 20 कम। आप लोग मुझे बताओ, कितने टाइम के बाद ए और बी जाएंगे, व्हेन विल, आफ्टर हाउ मच टाइम विल ए, 10 सेकेंड बाद, समझ में आ गया ना कैसे, है कि नहीं। 1 सेकेंड में 50 मीटर कम होगा, 1 सेकेंड 50, तो 500 मीटर कम 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल हो रहा है, इधर 30 इधर 20, तो होल डिस्टेंस कितना है 500। 1 सेकेंड में 30 20 30 20, तब 1 सेकेंड में 50, 500 मीटर में कितना सेकेंड चाहिए। और इसीलिए हम लोग जो बचपन में जो पढ़ते थे, अभी भी आप लोगों ने शायद बैंकिंग का क्वेश्चन में क्या होगा, आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट में आप लोग क्या करते हैं, टाइम को क्या करते हैं, ये क्या लिख देते हैं, ये मीनिंग है, ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझने में क्या, ये है कौन, 1 सेकेंड में ये जो है सेकेंड में 30 कर रहा है, फिर 30, फिर 30, 1 सेकेंड, टोटल 50 मीटर डिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, आप खुद ही बात देखो, 30 कवर,
20 कर, 450, 1 सेकेंड 50 कम, नेक्स्ट और दूसरे सेकेंड के बाद 400 बच, 350, फोर्थ सेकेंड के बाद 250 बचेगा, और ये है कॉन्सेप्ट। इसलिए जब रिले ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड दैट इज एडिशन 1 प्लस v पर सेकेंड, पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड ना समझ जा सकते। ये था ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट आने से ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो डाउट है तो फर्स्ट केस जहां पे दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन, नेक्स्ट केस में दो बॉडी है, ये है, यहाँ पे बी है, दोनों के बीच सेम हम लोग 500 मीटर डिस्टेंस, बी का स्पीड, तो आपके पास एक घड़ी है, आप बोला आपने स्टॉप वॉच दबाया, दोनों स्टार्ट, आपने दबाया, डायरेक्ट दोनों साथ में भाग, फिर आपने देखा 1 सेकेंड बाद क्या होता है, आप तो इसको देख बात क्या हो, 1 सेकेंड बाद ये जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले आ जाएगा, ये जो है डिस्टेंस को 30 मीटर से कमा, ये जो है दोनों का बीच में कम करना, लेकिन बता दे रहा है बी को मंजूर किया जा रहा है, 2 सेकेंड में फिर ये 30 मीटर से कम करना चाहता है और 20 मिनट आगे भाग जाता है, कर करके। फिर देखो क्या हो रहा है यहाँ, एक एक 1 सेकेंड में जो ए है उसने 30 मीटर कम किया, लेकिन बी ने फिर 20 मीटर बढ़ा दिया, मतलब ए के हिसाब से दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 500 से 30 कम, 470, 470 होना चाहिए था, लेकिन बी ने और 20 बढ़ा दिया तो 4, ए 30 मीटर कमा रहा है, बी बढ़ा रहा है, मतलब ओवरऑल 1 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कम हो रहा है दोनों के बीच। ओवरऑल जो सिस्टम है वो 1 सेकेंड में 10 मीटर मूव कर, ओवरऑल जो स्पीड कितना, 10 मीटर और मूविंग सेम डायरेक्शन। ये जो है 30 मीटर कवर कर रहा है, ये 20 कर रहा है, 20 से कमा रहा है, 20 से बढ़ा रहा है, 20 से कमा रहा है, 20 से, एवरी सेकेंड दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 10 सेकेंड से कम होते रहेगा, ठीक है। आप मुझे बोलो कि ये कितने टाइम के बाद वो पकड़ लेगा, देख ली, तो वो 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 मीटर कम हो रहा है, 1 सेकेंड में 10 कम हो रहा है, 2 सेकेंड में 10 करके कम होते रहे, कितना कम करना है, 500, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना कम होता है, 10 सेकेंड लगे,
500/10 दैट इज ए बी को ये कॉन्सेप्ट ये रिलेटिव बट सेम डायरेक्शन में पर से रिलेटिव स्पीड आ गया ना समझ में रिलेटिव स्पीड समझ में आ गया अच्छा लगा कि नहीं बोलो ये वाला पार्ट समझ के अच्छा लगा। ठीक है ना समझ में तो आ गया ठीक ये वाला ऐसे एंगल से देख और इजीली आपको मतलब फॉर्मूला बेस्ड कभी भी मत जाओ वही बोलता हूँ फॉर्मूला आपका हम साथ नहीं देगा एग्जामिनर अगर थोड़ा सा चेंज कर देगा ना क्वेश्चन तो उसमें नहीं बैठेगा फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा डोंट गो फॉर फॉर्मूला कहाँ से पर आपको एक बार लगता है ये दोनों का रिलेटिव स्पीड ये है कौन डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना होता है 1 - लास्ट में आपको एक लास्ट क्वेश्चन बाद आप लोग जा सकते हैं ये सपोज एक पुलिस का स्पीड सपोज 20 इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं देगा प्रासुर्य तुम्हें आंसर नहीं देगा प्रासुर्य को छोड़ ये जो पुलिस है इसके 20 यहाँ पे एक थी एक चोर है बंदे का स्पीड है 5 मीटर/सेकंड दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50 अब बोलो कितने टाइम के बाद ये पुलिस चोर को पकड़ लेगा टाइम के बाद अदर आंसर चलो बाय बाय गुड नाइट ये नहीं पकड़ पाएगा गुड नाइट सर। स्पीड स्पीड ज्यादा है ना थी इसका स्पीड ज्यादा वो तो ज्यादा भागते रह जाएगा ना नहीं पकड़